हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इंजॉन टेक। और सब भाई लोग कैसे हैं? बढ़िया, आई हो सब लोग बढ़िया हो। आज हम लोग थोड़ा थंबनेल से पता चल ही गया, आप लोगों को थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे Redmi Note 9 Pro 5G के बारे में, जो कि लॉन्च हो चुका है इंडिया में। और उसके थोड़े स्पेसिफिकेशन और डेट के हिसाब से थोड़ा बात करेंगे कि क्या वो वर्दी है लेना अपने पॉकेट से 2 या 3 हज़ार रुपये जाना देने के बाद। Note 9 Pro है और Redmi Note 9 Pro 5G है। दोनों में कुछ खास स्पेसिफिकेशन डिफरेंस नहीं है, थोड़े लाइक दैट। उसमें Redmi Note 9 Pro जो 5G है उसमें वाटर रेप्लिकेंट आता है, जो कि IP52 वाटर रेप्लिकेंट सर्टिफिकेशन है। एंड इसका जो प्रोसेसर है वो 750G 5G प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन का। एंड थर्ड थिंग है, उसके अंदर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आता है। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं मैं बताना चाह रहा था इसके बारे में। और जो अपना नॉर्मली सारे जो कनेक्शंस है, प्रोसेसर है और सेंसर्स हैं, सेम इक्वली सेम टू सेम है। तो सबसे बड़ा मेन हाईलाइट क्या रहेगा आपका, मेन इसके अंदर हाईलाइट रहेंगे एक प्रोसेसर, क्योंकि Redmi Note 9 Pro के अंदर जो प्रोसेसर आ रहा है और वो है 720G और वो 5G नहीं है, ऑलरेडी 4G है। और Redmi Note 9 Pro 5G के अंदर जो प्रोसेसर आ रहा है वो 750G। तो मोटा मोटी देखा जाए तो कुछ ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। ऑल्दो मैं जो उसमें रिफ्रेश रेट और स्मूथ गेम प्ले के बारे में देखा जाए तो स्मूथ जैसा आया है, उसमें IPS Gorilla Glass 5 का प्रोटेक्शन दोनों के अंदर दिया हुआ है। और स्मूथ प्ले गेम प्ले उसके अंदर बिल्कुल देखने को मिल सकता है, क्योंकि उसका जो प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 750G का है और 5G प्रोसेसर है, तो स्वाभाविक सी बात है उसमें जाना वो है। और अनदर जो मैं कंपैरिजन बताना चाह रहा था कि जो स्नैपड्रैगन Redmi Note 9 Pro 5G है उसके अंदर जो HDR10+ और L1T1 प्रोसेसर जो अपना सर्टिफिकेशन होता है वो ऑलरेडी दिया हुआ है। जैसे कि अपना नेटफ्लिक्स वगैरह का जो अपन यूज करते हैं, तो उसके अंदर हम लोग जो हाई डेफिनेशन वीडियो देखने के लिए जो सर्टिफिकेशन चाहिए L1 का, तो वो Redmi Note 9 Pro 5G के अंदर है। अब मेन टॉपिक आता है कि क्या हम लोगों को 5G के लिए और 108 मेगापिक्सल कैमरा के लिए और डिस्प्ले में HDR10+ का डिस्प्ले देखने के लिए क्या 2 से 3 हज़ार रुपये देना वर्दी है या नहीं। एक्चुअली मैं थोड़ा सेगमेंट में हटके थोड़ा सा एक बात बताना चाहता हूँ मैं, कि जो अपना इंडिया में 5G का जो विस्तार है वो अभी प्रॉपर तरीके से हुआ नहीं है। मतलब एक तरह से बोला तो नहीं है, और उसको इंडिया में 5G में आने में कम से कम 22-23 इतना लगेगा, क्योंकि 21 लास्ट तक ही 5G के साथ लॉन्च हो। और लॉन्च होने के बाद वो मिनिमम जो अपने टायर 1 सिटीज़ हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इन सब बड़ी सिटीज़ में आएगा और धीरे धीरे वो फैलता हुआ अदर स्टेट्स में आएगा, अदर लोअर सेगमेंट टायर में आएगा, टायर 3+ में आएगा। तो देखा जाए तो अगर आप 5G के पर्पज़ से हैंडसेट ले रहे हैं तो बिल्कुल वर्दी नहीं है, क्योंकि मैं इसके लिए बिल्कुल एग्री नहीं करता कि 5G हैंडसेट के हिसाब से ये आप लेना चाहो तो ले सकते हो। ऑल्दो आप अगर लेना चाह रहे हैं, जैसा आपके पास Redmi Note 8 या Note 7 Pro है, तो आप बिल्कुल उसमें अपग्रेड कर सकते हो Redmi Note 9 Pro 5G में, क्योंकि 5G हैंडसेट के हिसाब से देखा जाए तो जो अपन आजकल जो भी हैंडसेट यूज करते हैं वो 1 ईयर या 2 ईयर ज़्यादा से ज़्यादा चला पाते हैं। तो उसके बाद वो उतना मतलब प्रोसेसिंग पावर वगैरह खोने लगता है। तो उससे क्या होता है कि लॉन्ग टर्म पीरियड में ये छोटे हैंडसेट वर्क नहीं करता। और जो जिस सेगमेंट का ये हैंडसेट है Redmi Note 9 Pro 5G एक्चुअली है मिडिल सेगमेंट का, मिडिल जो अपना 10,000 से 20,000 के बीच में जो सेगमेंट आता है उसके अंदर का हैंडसेट है। तो देखा जाए तो मेरे हिसाब से एक मिड रेंज सेगमेंट का हैंडसेट है, और जो मिडिल पर्सन होता है वो इजीली अपना हैंडसेट चेंज नहीं करता है 1 या 2 साल के अंदर। तो जब हम लोगों को 2 से 3 हज़ार रुपये का जाना देने के बाद अगर आप लोग Redmi Note 9 Pro 5G में अपग्रेड भी कर लेते हैं, तो आपको ये देखने को मिलेगा कुछ विशेष बेनिफिट नहीं है। मेरी ओपिनियन है कि इसमें कोई विशेष बेनिफिट नहीं है, क्योंकि आप उसमें जो कैमरा यूज कर रहे हो 64 मेगापिक्सल्स का कैमरा है जो Redmi Note 9 Pro के अंदर आ रहा है, और या Pro Max के अंदर वो हाईएस्ट 17,000 रुपीज़ का आ रहा है।
और Redmi Note 9 Pro 5G वो स्टार्टिंग 18,000 से ऊपर है, तो अप्रोक्स मेरे अंदाज से 90,000 या 19 या 20,000 के अप्रोक्स अपना जो फुल जैसे कि 8GB और 128 या 256 वेरिएंट में जा सकते हैं। जो हायर वेरिएंट है उसमें जाने के लिए अप्रोक्स 20,000 से ऊपर का हैंडसेट बनेगा। और देखा जाए तो जो Note 9 Pro है वो 14,000 के अप्रोक्स में आ जाता है, जो कि ऑल दो मिडिल में से देखा जाए तो उसमें एक नॉर्मल यूजेज के लिए बहुत अच्छा हैंडसेट है। और एक चीज़ और सेगमेंट देखना है तो इसमें अंतुतु स्कोर का डिफरेंस मैं दिखाना चाहता हूँ कि इसमें जो अंतुतु स्कोर है, ये Redmi Note 9 Pro का अंतुतु स्कोर है 2,73,000 प्लस है, और जो Redmi Note 9 Pro 5G का अंतुतु स्कोर है वो है 3,28,000 पे अप्रॉक्स है। तो देखा जाए तो कुछ मेरा मतलब डेली इसमें अंतुतु स्कोर पे देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा बता रहा है, बट मेरे हिसाब से देखा जाए तो डेली यूजेज बेस में कोई मैटर नहीं करता है। अगर नॉर्मल पर्सन कोई भी मतलब हैवी यूजेज भी करता है तो मेरे हिसाब से 720G प्रोसेसर एंड 8GB रैम से पर्टिकुलर बेस्ट है। और अपना जो डेटा कंजप्शन होता है जैसे कि L1 D1 या फिर HDR+ का डिस्प्ले में सपोर्ट है जो भी HDR10 का, तो उस हिसाब से देखा जाए इसमें अपन जब स्ट्रीमिंग करते हैं कोई वीडियो क्वालिटी वगैरह के लिए तो उसके अंदर एक डेटा कंजप्शन बहुत ज़्यादा यूज हो जाता है। तो देखा जाए तो आजकल डेटा भी बहुत महंगा होता जा रहा है, जैसे कि एयरटेल है कह रही है कि हम लोग है ना 2021 में अपना डेटा महंगा करने वाले हैं और प्लान भी चेंज करने वाले हैं, और उस सेगमेंट के लिए मैं अलग से वीडियो बना के बताऊँगा आप लोगों को। तो देखा जाए तो उस हिसाब से मीडिया कंजप्शन के हिसाब से जो अपना नॉर्मल हैंडसेट है वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि उसकी डिस्प्ले भी एक्चुअली बहुत अच्छी आती है। तो मेन कॉन्सेप्ट यही रहा कि मेरा ओपिनियन है कि Redmi Note 9 Pro 5G के लिए अभी जाना कोई बेटर ऑप्शन नहीं है मेरे हिसाब से। तो 3 से 4 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देने के बाद आप कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं ले सकते, क्योंकि वो आपके लिए कोई वर्दी नहीं है। इंडिया में एक्चुअली 5G अवेलेबल ही नहीं है कि नहीं, अगर अवेलेबल होता है और आपके सिटी में अवेलेबल है तो बेशक आप ले सकते हो, अगर अवेलेबल ही नहीं है तो उसका कोई मैटर ही नहीं करता, क्योंकि 1 से 2 साल तक इंडिया 5G पूरी तरह से डिस्क्राइब नहीं हो सकती, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगी, तो कोई मतलब ही नहीं इस चीज़ का यूजेबल है। और ऑल दो इसमें देखा जाए तो बैटरी कंजप्शन भी थोड़ा कम किया हुआ है कि मतलब जो Note 9 Pro से जाना बैटरी Note 9 Pro में दिया, Note 9 Pro 5G से जाना बैटरी Note 9 Pro में दिया गया है, तो वो एक प्लस पॉइंट है। और 108 मेगापिक्सल का कैमरा इसके अंदर है, जरूर मानता हूँ, बट मैं बोलता हूँ कि अब 64 मेगापिक्सल का कैमरा भी आपके लिए वर्दी है और जाना सूटेबल भी है। तो मेरे हिसाब से तो Redmi Note 9 Pro 5G की अपेक्षा आप Redmi Note 9 Pro Max कंसिडर करने तो जाना अच्छा होगा। तो मेरे लिए कुछ चीज़ें बताना चाह रहा था मैं कि यही है। और Redmi Note 9 Pro 5G में ख्याल में सिनेमैटिक ग्रे और ग्लेशियर ब्राइट और कार्लिक ब्लू इन कलर में आने वाला है, तो देख लीजिए आपको जो पसंद आया बोले। मेरे कंसिडर तो ये है कि Redmi Note 9 Pro 5G में जाना कोई मैटर ऑप्शन नहीं है, बट हाँ जो आपके पास लोअर लेवल हैंडसेट है लाइक Redmi Note 5 है, Note 6 है या 7 है 8 है, तो भी आप कंसिडर कर सकते हैं Redmi Note Pro 5G में, क्योंकि अब एक लेवल अप जा रहे हैं। और जिसके बाद Redmi Note 9 Pro है या Note 9 है तो वो कोई रिक्वायरमेंट नहीं बैठता है कि उसको 5G में जाना चाहिए, क्योंकि जब उसका यूजेज ही नहीं है। मतलब एक तरह ह्यूमन बॉडी का एक पार्ट होता है, क्या बोलते हैं उसको, ह्यूमन बॉडी का पार्ट होता है, उसको बोलते हैं अपेंडिक्स। तो जैसे अपेंडिक्स का बॉडी में होना ना होना बराबर है, तो उसी तरह 5G का होना ना होना भी बराबर है, क्योंकि अभी इसमें कोई प्रेजेंटेशन और कोई फ़ायदा मेरे को दिखता नहीं है। तो यही कुछ पॉइंट्स से मैं आपको बताना चाह रहा था इसके बारे में, और ये मेरी कुछ राय है। आपको अगर अच्छी लगता है तो कमेंट करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। और चलते हैं अपने, गुड बाय।